हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आप सभी के सुंदर भविष्य की मैं कामना करता हूं। और अब हम अपने स्वयं का जो चैनल है अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन। और हम रोज लगभग रूबरू होते हैं। आप भी देखते हैं कि हिंदी की जो अलग अलग पुस्तकें उनको पढ़ा, व्याकरण को पढ़ा, तो उसी श्रेणी में अभी हमारा चल रहा है हिंदी अनिवार्य का काव्य भाग, जिसमें कबीर के बाद हमने तुलसीदास के बारे में पढ़ना शुरू किया है। तुलसीदास जी के 3 दोहे हम पढ़ चुके हैं और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आगे के दोहे। नंबर 4 दोहा है, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परई जो जन मिले कीजई आपू सम्मान। इस दोहे में तुलसीदास जी ने व्यक्ति अच्छे के साथ मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा और बुरे के साथ मिलेगा तो बुरा असरसपुर होगा। लेकिन इस दोहे पर आते हैं अपन। राम कृपा तुलसी सुलभ मानी सहज आसानी से, गंगा नदी के लिए, सुसंग सत्संग के लिए, गंगा नदी सुसंग सत्संग। जो जल परे जिस जल में मिल जाता है, जो जन जिस व्यक्ति से मिल जाता है, कीजे आपू सम्मान। तुलसीदास जी के अनुसार जिस व्यक्ति को या जो इंसान या जिस पर राम की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है, आसानी से मिल जाती है, तो उससे क्या होता है, सहज ही प्राप्त होने पर उस पर गंगा और सत्संग जैसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। क्या होगा? गंगा के लिए जो जल परे, गंगा में जो जल मिलता है वो गंगा जैसा पवित्र हो जाता है। जो जन मिले और जो व्यक्ति सत्संग में भाग लेते हैं वो सत्पुरुष जैसा आचरण करने लग जाते हैं। देखिए, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। जिन व्यक्तियों को भगवान राम की कृपा सहज ही मिल जाती है वो गंगा जैसे पवित्र और सत्पुरुष जैसे बन जाते हैं, या उन पर गंगा जैसा पवित्र प्रभाव और सत्संग जैसा सच्चा प्रभाव हो जाता है। फिर इन दोनों का बताया है कि गंगा में जो जल परे, जो जल गंगा में मिल जाता है वो गंगा जैसा पवित्र हो जाता है, और जो व्यक्ति सत्संग में भाग लेता है वो सत्पुरुष जैसा प्रभावी या सच्चा इंसान बन जाता है। आप उस मान गंगा में मिलेगा, उसमें गंगा जैसे गुण उत्पन्न हो जाएंगे, और जो सत्संग में भाग लेगा वो सत्पुरुष बन जाएगा। अब इसके व्याख्या के बाद गुणों को देखिए। यहाँ उपदेश दिया गया है, प्रवचन दिया गया है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? शैली प्रवचनात्मक। शैली कैसी है? प्रवचनात्मक। गंग सुसंग समान, गय गय सह सह, यानी 2 वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, गय और सह की, इसलिए ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। देखिए, अनुप्रास अलंकार तो आपको बहुत सारी व्याख्याओं में लगभग में ही मिल जाता है,
क्यों एक वर्ण 2 बार आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, ऐसे संभावना हर दोहे में, हर छंद में आपको मिलेगी। इसलिए ये अलंकार तो आपको लगभग मिल जाता है। संगति का प्रभाव, संगति का प्रभाव क्या होगा? अच्छे के साथ अच्छा और गुणवान के साथ मिलने से गुणयुक्त, ये संगति का प्रभाव बताया है। जैसा कि इसमें गंगा और सत्संग का प्रभाव बताया गया है। इसके बाद अगला दोहा है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब संग हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। फिर तुलसीदास जी ने बहुत ही सारगर्भित बात कही है कि जीवन अनमोल है, इसलिए इस जीवन को हमें व्यर्थ नहीं करना है। उसी संदर्भ में कहा है, तुलसीदास जी कहते हैं, या इस संसार में विभिन्न सिद्धांत वाले, विभिन्न स्वभाव वाले, भिन्न भिन्न तरीके से जीवन जीने वाले लोग हैं। भांति भांति के लोग, भांति भांति में भिन्न भिन्न विभिन्न स्वरूप स्वभाव वाले लोग हैं। सब सु माने सभी से हिलमिल मिलजुल कर, हिलमिल मिलजुल कर चलना चाहिए। जिस प्रकार नदी पार करते समय नदी और नाव का संयोग होता है। अब आते हैं इसकी व्याख्या पर। तुलसीदास जी के अनुसार इस संसार में भिन्न भिन्न सिद्धांत, भिन्न भिन्न व्यवहार, भिन्न भिन्न जीने की पद्धति के लोग हैं, वो रहते हैं। और उन सभी लोगों के साथ हमारा व्यवहार गलत नहीं होना चाहिए, अहंकार युक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? सबसों हिलमिल चलिए। इस संसार के सभी लोगों के साथ हम सभी को मिलजुल कर इस मानव रूपी जीवन को जीना है। क्यों जीना है? आगे इसमें लिखा है, उन्होंने बताया है तुलसीदास ने कि मानव जीवन नदी पार करते समय नाव में बैठे उन लोगों के समान हैं जो भिन्न भिन्न स्वभाव के हैं, लेकिन नदी पार करते समय उस नाव में सब घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे से एक तरीके से मिल जाते हैं। और जैसे ही नदी के पार नाव पहुंचती है, वो उतरकर अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए इस जीवन के, मानव जीवन के मूल्य को समझाया है कि हमें इस मानव जीवन के मूल्य को, इसका मोल समझते हुए, इसका उद्देश्य समझते हुए अच्छा जीवन जीना चाहिए। अब देखते हैं इसके विशेष बिंदु में। नदी नाव संयोग, ये एक लोकोक्ति का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। लोकोक्ति का सुंदर प्रयोग। भांति भांति, जब दो शब्द एक से अधिक बार रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति होती है, तो उसे कहते हैं अलंकार में पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार, एक जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो। और इसमें साफ अभी हम चर्चा कर रहे थे, हिल में ल ल ल, नदी नाव, इसमें न न, यानी वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह आपका हो गया अनुप्रास अलंकार। ये हो गए इसके विशेष बिंदु। अब आते हैं हम अगले दोहे पर। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन माओ, अब तो दादुर बोलही हमें पूछही कौन। शॉर्ट में सार क्या है कि जब उचित समय हो तभी एक व्यक्ति या इंसान को बोलना चाहिए, यानी बिना सोचे समझे, बिना उचित समय के हमें नहीं बोलना चाहिए।
तुलसी पावस कहते हैं वर्षा ऋतु। धरे माने धारण करना, धारण करना। कोकिलन कोयल को कहते हैं मौन मन शांत या चुप। अब तो दादुर, दादुर कहते हैं मेंढक को। हमें पूछे कौन? तुलसीदास जी के अनुसार या तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर और कोयल है वो चुप हो जाती है, शांत हो जाती है, अर्थात अपनी कू की आवाज निकालनी बंद कर देती है। क्यों कर देती है? वो क्या तरक देती है? कोयल कहती है अब तो दादुर बोले। आप सभी जानते हैं वर्षा ऋतु आते ही पानी वर्षा का जैसे ही जमीन पे आता है दादुर बोले, मेंढक बोलने लग जाते हैं। मेंढक इतने बोलते हैं कि ओ ध्वनियाँ सुननी बंद हो जाती हैं। इसीलिए कोयल कहती है अब तो दादुर बोले। अब वर्षा ऋतु में मेंढक बोलेंगे, उनकी ही आवाज या ध्वनि सुनाई देगी। हमें पूछे ही कौन? पूछे का अर्थ है अब मुझे मेरी वाणी कोई सुन नहीं सकता, इसलिए मेरा चुप रहना ही, शांत रहना ही अच्छा है। तुलसीदास जी के अनुसार इस दोहे में मूर्ख व्यक्ति और गुण व्यक्ति की पहचान के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि अच्छा समझदार व्यक्ति वही है जो समय के अनुकूल बोलता है, और मूर्ख व्यक्ति होता है वो समय को नहीं देखता, लगातार बकता रहता है, बोलता रहता है, भले ही उसकी कोई सुने या न सुने। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तुलसीदास जी के अनुसार वर्षा ऋतु के आने पर कोयल नाम की जो पक्षी, कोयल नाम की जो पक्षी है वो अपना मौन धारण कर लेती है, शांत हो जाती है, चुप हो जाती है, क्योंकि वो समझदार है। वो एक तरीके से समय के उचित अपना निर्णय कर रही है, क्योंकि वर्षा के आते ही दादुर मेंढक हैं बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, और इसीलिए वो कहती है कि अब मेरी आवाज़, इस मीठी आवाज़ को कोई नहीं सुन सकता, इसलिए वो चुप रहती है। इसलिए हमें समय और समय की स्थिति को जानकर ही बोलना चाहिए। अब आते हैं हम विशेष बिंदु में। शैली देखें, इसमें अन्योक्ति, इसलिए अन्योक्ति शैली है तो अलंकार भी क्या हो गया? अन्योक्ति अलंकार। क्यों हो गया? अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है? हम किसी बात को जिसको कहना उसे सीधा न करके और किसी माध्यम से कहते हैं। अन्य प्लस उक्ति, किसी को माध्यम बनाया और फिर उस बात को आगे पहुंचाया। यहाँ तुलसीदास जी ने कोयल को ये बात, कोयल को सीधे न कह करके मेंढक के माध्यम से पहुंचाने की कही है। अन्योक्ति। गुणवान की पहचान, गुणवान की पहचान का मेरा अर्थ है समय के अनुकूल बोलने का निर्णय करना, ये गुण बताता है। अब आते हैं हम अंतिम दोहे पर। तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत राम बरसो एक। इसमें संकट के समय एक व्यक्ति को, एक इंसान को ऐसे कौन से माध्यम हैं, ऐसे कौन सी बातें हैं जो उसे उन संकटों से उबार लेते हैं, उसी की चर्चा की गई है। तो अब देखिए, सखा आप सभी जानते हैं असमय माने होता है बुरा समय, बुरा समय, जिसे आप संकट भी कह सकते हैं, संकट के समय। सखा आप जानते हैं मित्र, धीरज धैर्य, धर्म आप सभी जानते हैं, विवेक सोच समझकर निर्णय करना, समय के अनुकूल अपने
मस्तिष्क से, बुद्धि से निर्णय करने को विवेक कहते हैं। साहित्य और इसे धर्म ग्रंथ भी कह सकते हैं। धर्म ग्रंथ साफ आप जानते हैं, सत्यव्रत, सत्य का पालन या सत्य पर खड़ा रहना, राम भरोसो, राम पर विश्वास रखना, भरोसा मतलब विश्वास। तुलसीदास जी के अनुसार, ऐसे समय के हम पहले कहें, तुलसीदास जी के अनुसार संकट के समय, बुरे समय के साथी कौन होते हैं? धीरज, धैर्य, धर्म, धर्म के अनुकूल चलना, विवेक, सोच समझकर समय के अनुसार निर्णय करना, साहित्य, धर्म ग्रंथ। यदि हमें साहित्य का, धर्म ग्रंथ का ज्ञान है तो हम उस वक्त उसी ग्रंथ को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय करेंगे। सत्यव्रत, सत्य बोलने का पालन करना, और इसके अलावा राम पर भरोसा, एक केवल मात्र एक राम ऐसे है जिस पर भरोसा करके भी हम बच सकते हैं। तो क्या हुआ, पूरा देखिए, तुलसीदास जी के अनुसार धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य या धर्म ग्रंथ, साहस, सत्य पर दृढ़ रहना और एक राम पर विश्वास करना, अडिग रहना, ये बातें ऐसे हैं, ये गुण ऐसे हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति, एक इंसान कठिन समय से बच सकता है या बुरे समय को टाल सकता है। ये इस दोहे का अर्थ हो गया, व्याख्या हो गई। इसलिए हमें जीवन में इसे, इन बातों को या इन गुणों को धारण करना है कि आपने जैसा धीरज, भगवान राम का धैर्य देखिए, एक धैर्य के कारण ही भगवान राम जो वनवास से पहले सिर्फ श्री राम थे या भगवान थे, लेकिन वनवास काटने के बाद उनके धैर्य के कारण ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। धर्म, ये हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा गुण है। विवेक, ये भी हमें बहुत ही सोचने की बात है हमारे लिए कि विवेक वो होता है जब हम परिस्थिति के अनुकूल हमारे मस्तिष्क से निर्णय करते हैं। साहित्य हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, धर्म ग्रंथ। साहस भी जरूरी है, डर गए तो आप बच नहीं सकते। सत्यव्रत, हमेशा सच्चाई का पालन करना। यदि ये गुण हमारे अंदर हैं तो हम कैसा भी संकट हो जिसमें भगवान का साथ होगा तो उन संकट से या उस बुरे समय से हम बच निकलते हैं। अब देखते हैं इसके विशेष बिंदुओं में शैली। फिर इसमें वो ये प्रवचन की बात कही है तो ये हो गया प्रवचनात्मक शैली। धीरज, धर्म, धैर्य, धैर्य, सा, दो वर्ण रिपीट हो गए, एक वर्ण, तो ये हो गया अनुप्रास, अलंकार। और गुणों का महत्व, गुणों का महत्व का अर्थ है संकट के बचाव का माध्यम। इस प्रकार ये इसके विशेष बिंदु हो गए। आज हमारा तुलसीदास जी का जो दोहे हैं उन दोहों की व्याख्या पूर्ण होती है। और आपको करना क्या है, तुलसीदास जी से जुड़े हुए जो पाठ के अंत में प्रश्न हैं उनमें व्याख्यात्मक और निबंधात्मक को छोड़ते हुए बाकी प्रश्न आप हल कर लेते हैं। आप सभी ने गहराई से देखा, समझा। इसके लिए, इस टॉपिक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस टॉपिक को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। आप सभी का पुनः धन्यवाद।